वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज बड़ी ही अहम मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान इकनॉमिकली बहुत मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार है। इस मुश्किल वक्त में कंसेंसस की ज़रूरत है, इस मुश्किल वक्त में इत्तेहाद की ज़रूरत है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। तो आज जब से ये हुकूमत आई है, मुझे फ़र्स्ट टाइम इस हुकूमत के टेनोर में एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसमें जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उसके हवाले से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो फ़ैसला किया गया है उसमें बानी पीटीआई ने भी जो है वो हामी भर ली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अच्छा रिस्पांस आया है। दीगर सियासी जमातों ने भी तावन के लिए यकीन दिलाया है। और ये जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं समझता हूँ इसमें तमाम सीनियर सियासतदानों को शिरकत करना होगी। अगर वो करेंगे तो कंसेंसस के साथ जो ऑपरेशन होगा उसमें खा नुकसान हो फ़ायदा हो, वो हम भरपूर तरीके से उससे इस्तेफादा कर पाएंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जानी मानी शख्सियत हैं, कानूनदान हैं, बल्कि सीनियर कानूनदान हैं और पॉलिटिक्स पे, सियासत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जनाब मुबीन काजी साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन काजी साहब। काजी साहब, मेरा ख्याल है आप भी यही कहेंगे यकीनन। ये माजी करीब में ऐसा मैंने नहीं देखा अभी कि जिसमें कंसेंसस हुआ, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो और उसमें कम से कम बानी पीटीआई ने सबसे पहले हामी भरी हो। आपको ये तब्दीली कैसी नजर आ रही है? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि एक तो के हुकूमत को एहसास हुआ कि वो अकेले ये इतने बड़े मराहल और इतना बड़ा जो चैलेंज है पूरे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पेश है और बैन अवी सिचुएशन जो चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो हालात है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा और एक वसी तर शराकतदारी और मुफाहमत की तरफ जाना पड़ेगा। सही। और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है और पीटीआई की तरफ से भी इसको रिस्पॉन्स अच्छा देना वो भी बहुत खुशाइन चीज है। और मेरे ख्याल में शायद जो है इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑनरेबल जजेस ने सजेशन दी थी कि हुकूमत और आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं बैठ, ठीक है, मामला को इफाम तफरीम से हल करने के लिए। तो उस वक्त एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया था कि हाँ कोई ऐसी चीज होगी तो हम बैठेंगे। और मेरे ख्याल उसके तसलसल के अंदर ये प्रोग्रेस हुई है और इसके अंदर इस दफा का बाकायदा हुकूमत की तरफ से दावत देना बिल्कुल और पीटीआई की तरफ से एक्सेप्ट करना, ये बहुत पॉजिटिव बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, मेरे ख्याल में तो कॉन्सेंसस डेवलप होना चाहिए। अच्छा काजी साहब, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जब हुआ था, जो है मुमलिकत पाकिस्तान उसकी आवाम का, ठीक है, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जब हुआ था उस वक्त भी हमने देखा कि कंसेंसस के साथ वो ऑपरेशन हुआ तो उसके खातिर खा नताइज बरामद हुए। तो आपको लगता है कि जब कंसेंसस के साथ ये अज़्म इस्तेहकाम शुरू होगा तो हमारे बॉर्डर सिक्योर होंगे, जिसमें स्मगलिंग का खात्मा होगा जो हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल का बायस होगा, और फिर हमारा बॉर्डर सिक्योर होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हमारे सूबे जो हैं महफूज होंगे, हमारे अवाम महफूज होंगे और कम से कम हम अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। उसके बाद दीगर मराहल आएंगे। आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, पूरी दुनिया की मिसालें आपके सामने है। कोई किसी मुल्क की फौज उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकती जब तक कि उस मुल्क की कौम उसके पीछे न खड़ी। सही। तो ये बहुत अच्छा साइन है और इस वक्त अगर इस ऑपरेशन के लिए देखकर पूरी कौम का कंसेंसस डेवलप होता है तो ये मेरे ख्याल में फौज की तरफ से भी पॉजिटिव साइन होगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने खुद अकेले ऑन इट्स ओन तो नहीं ये कॉल की होगी ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस्टेब्लिशमेंट और फौज और उनकी कंसेंसस के साथ और उनके शायद कहने पे कि जी क्योंकि ये ऑपरेशन है, बड़ा सीरियस चीज है, तो पूरी कौम को एक होना चाहिए। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और पीटीआई इमरान खान साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मेरे लिए तो ये बहुत अरसे के बाद जो है कोई खुशखबरी की बात जो है इस मुल्क में इस कोई शायद खुशखबरी मिली है। बिल्कुल। अच्छा आपको ऐसा भी अल्लाह करे ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी है। ठीक है। ऐसा लगता है आपको कि जिस तरह से अब ये एक मुआहदा होगा, जब ये
सारी जमातें आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी, उनके सरबराहान जो होंगे वो एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेंगे कि ये ऑपरेशन के ये खद्दोखाल होंगे, इस तरह से होना चाहिए, और उस पर सारे आमीन कहेंगे। कोई इसी तरह का मुआहदा मुस्तक़बिल करीब में जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हो, लगता है आपको कि उस तरफ भी हम जाएंगे? जी हम, मुझे नहीं लगता कि खाली पीटीआई या जो बाकी दूसरी सियासी जमातें हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि ये एक ऑपरेशन होने लगा है तो जी उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें तो सबकी बहुत रिजर्वेशन भी है कई सियासी जमातों की। तो मेरे ख्याल ये बेसिकली कॉल किया गया है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक वसी पैमाने पर एक जो है कंसेंसस डेवलप किया गया। मेरे ख्याल ये अब रिकंसिलिएशन की बात चुका है, रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ इनको जाना चाहिए। जो आईनी तरामीम समझते हैं कि भाई इलेक्शन तय कराने के लिए भी खाली इस सूरत में तो इलेक्शन नहीं हो सकता, भाई पहले आईनी की तरामीम की जाए, उन तरामीम के जरिए ये इकोनॉमिक जो है सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, और फिर सारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और फिर ये सारा प्रोसेस करके फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो मेरे ख्याल में ये उस पर्पज के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ खाली अगर सिर्फ ये एक ऑपरेशन के लिए होता तो ये बाकी सारी जो बातें जो थी उनमें केपीके के लोगों का बड़े रिजर्वेशन है, शायद वो इस पे अगर खाली ऑपरेशन के सिलसिले में हो रहा होता तो शायद ये ना करते। बिल्कुल ठीक। तो ये लग रहा है कि जी ये फौज भी ये चाह रही होगी कि उसको ऑपरेशन से पहले पूरी कौम की सपोर्ट चाहिए होगी, यानी ब्रॉडर पर सिर्फ डिफेंस, जब तक आप माशी तौर पे मुल्क मजबूत नहीं हो सकता, बिल्कुल आप कभी भी डिफेंस नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है उसमें हमने अहाता किया है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, जिसमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दीगर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, इसके अलावा हमने देखा कि जी हमारे यहाँ जो मसाइल इस वक्त बिजली के हवाले से हैं, मैं समझता हूँ उस पर भी कोई कमेटी बननी चाहिए और अवामी मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाइए, क्योंकि रियासत के ऊपर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है शहरियों का बढ़े। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जुल्म अजीम होगा। तो आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं ये इल्तिजा करता हूँ अपने हुक्मरानों से कि खुदारा ये ज़ालिमाना रवैया तर्क करके मजलूम की मदद को आगे बढ़ें, खा वो कोई भी सियासी जमात हो, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला पाकिस्तान बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे और मेरी टीम को आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। को वोट दिया, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट